गोल्ड इस वक्त बिल्कुल वॉर फुटिंग पर आ चुका है। रुपीज 1.75 लाख पर 10 ग्राम के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और ये कोई नॉर्मल मार्केट मूवमेंट नहीं है, ये सीधा रिएक्शन है ईरान इजराइल के बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट का। और ये भी कि बड़े ग्लोबल बैंक्स गोल्ड को लेकर क्या कह रहे हैं। क्या गोल्ड इसके आगे भी जा सकता है? छह साल का रुपी जर्नी पहले गोल्ड का सफर समझते हैं इंडियन रुपीज में। 2020 को याद कीजिए, कोविड, लॉकडाउन, अनसर्टेनिटी हर जगह। उस वक्त 24 कैरेट गोल्ड लगभग 50,000 रुपीज पर 10 ग्राम पर मिल रहा था। तब भी लोग बोल रहे थे महंगा हो गया है। फिर 2022 आया, दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ा, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर गए, गोल्ड धीरे धीरे 52,000 रुपीज के ऊपर निकल गया। कोई बड़ा झटका नहीं, पर सिग्नल बहुत क्लियर था, गोल्ड नीचे जाने को रेडी नहीं है। 2024 आते आते गोल्ड ने 70,000 का लेवल क्रॉस कर लिया। यहीं पर आम लोगों को समझ आया कि गोल्ड सिर्फ शादी का गहना नहीं, ये एक सीरियस लॉन्ग टर्म एसेट है। फिर आया 2025 और यहीं से तेजी ऐसी आई कि क्या ही कहें। सेंट्रल बैंक्स की हेवी बाइंग, जियोपॉलिटिक्स का प्रेशर और रुपये की कमजोरी के चलते गोल्ड सीधा 1.3 लाख रुपीस पहुंच गया। जो लोग 2020 में खरीद चुके थे, उनका पैसा ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो चुका था। और आज यानी मार्च 2026 में MCX पर गोल्ड 1.7 लाख रुपीस पर 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब सिर्फ 6 साल में गोल्ड ने इंडियन इन्वेस्टर्स के पैसों को 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। इसलिए जब कोई कहता है गोल्ड स्लो एसेट होता है, तो ये नंबर्स खुद बोलते हैं। अब सिर्फ पिछले 48 घंटे का मूवमेंट देखिए, क्योंकि जो मूवमेंट हुआ है वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं। 1 मार्च को गोल्ड लगभग 1.6 लाख रुपीस पर 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। मार्केट शांत लग रही थी, कोई पैनिक नहीं था। और फिर आता है 2 मार्च, जैसे ही मार्केट्स खुले, MCX पर गोल्ड सीधा 1,75,452 पर पहुंच गया। मतलब सिर्फ 48 आवर्स के अंदर 8,000 से ज्यादा का जंप। गोल्ड जैसे ओवरनाइट एक नया लेवल पकड़ के बैठ गया। अब इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ग्राउंड रियलिटी है। अगर आप MCX के रेट को देख रहे हैं तो याद कीजिए, वो सिर्फ बेस प्राइस होता है। असली प्राइस तब दिखता है जब आप ज्वेलरी शॉप जाते हो। चेन्नई, दिल्ली जैसे शहरों में जब इस MCX रेट पर 3% GST और लोकल प्रीमियम्स ऐड होते हैं, तो बायर्स को गोल्ड 1.82 रुपीस लाख के आसपास कोट हो रहा है। इसलिए लोग बोल रहे हैं गोल्ड महंगा हो गया। लेकिन सच ये है, गोल्ड ने बस टेंशन का सिग्नल सबसे पहले पकड़ लिया। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर। जब भी ईरान इजराइल जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो इंडिया में गोल्ड इतनी तेज क्यों भागता है? देखिए, इसके पीछे 3 सीधी वजह होती है। सबसे पहली वजह डर का पैसा। जब जंग का माहौल बनता है, इन्वेस्टर्स सबसे पहले रिस्की चीजों से भागते हैं। शेयर्स, क्रिप्टो, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स, और फिर सीधा एक जगह पार्क कर देते हैं पैसा, वो है गोल्ड। इसी वजह से आज सुबह सिर्फ एक ही दिन में ग्लोबल गोल्ड डिमांड लगभग 5% बढ़ गई। दूसरी वजह तेल और महंगाई का खौफ। ईरान दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट्स में से एक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करता है। अगर यहाँ सप्लाई डिस्टर्ब हुई तो क्रूड ऑयल महंगा होता है, पेट्रोल डीजल महंगा होता है और सीधा असर पड़ता है महंगाई पर। और जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो दुनिया का सबसे पुराना इन्फ्लेशन हेज होता है गोल्ड। तीसरी और सबसे डायरेक्ट वजह है कमजोर रुपीस। जंग के टाइम डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाता है और रुपी नेचुरली प्रेशर में आ जाती है। इंडिया अपना ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट करता है, तो जैसे ही रुपी गिरता है, सेम गोल्ड के लिए हमें ज्यादा रुपीस देने पड़ते हैं। इसलिए बिना कुछ बदले भी गोल्ड का रेट अपने आप ऊपर चला जाता है। इसलिए जब दुनिया में जंग होती है तो गोल्ड पहले रिएक्ट करता है और बाकी मार्केट्स बाद में। यहीं पर एक इम्पोर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है। जंग हो, क्राइसिस हो या नॉर्मल जिंदगी, अनसर्टेनिटी कभी बताकर नहीं आती। इसलिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी उतनी ही जरूरी होती है। इसी थॉट के साथ आता है स्मार्ट टर्म प्लान प्लस। सिर्फ 595 रुपीज पर मंथ में 1 करोड़ का लाइफ कवर। अगर आप सैलरीड हो तो फर्स्ट ईयर 15% डिस्काउंट और वुमेन के लिए लाइफ टाइम 15% डिस्काउंट। सिर्फ इतना ही नहीं, एलिजिबल क्लेम्स के लिए सिर्फ 3 घंटे में क्लेम सेटलमेंट की गारंटी और 99.7% क्लेम सेटलमेंट रेशियो।
जो इंडस्ट्री के हाईएस्ट नंबर्स में से एक है। और अगर कभी फ्यूचर में प्लान से एग्जिट करना पड़े तो रेगुलर पे ऑप्शन में जितना प्रीमियम भरा उतना वापस बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। बिल्कुल वैसे ही जैसे गोल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस में काम आता है, ये प्लान जिंदगी के क्राइसिस में काम आता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, बड़े ग्लोबल बैंक्स क्या देख रहे हैं आगे। सबसे पहले बात गोल्डमैन सैक्स की। इन्होंने गोल्ड का टारगेट दिया है $5,400 पर आउंस। अब जब इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो ये अमाउंट आता है लगभग 1.80 लाख रुपीस से 2 लाख पर 10 ग्राम पर, और ये टारगेट लेट 2026 के लिए दिया गया है। मतलब उनके हिसाब से ये रैली शॉर्ट टर्म पैनिक नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड का हिस्सा है। अब बात करते हैं मॉर्गन स्टैनले की। इनका बुल केस सिनेरियो थोड़ा और क्लियर है। वो कह रहे हैं अगर मिडिल ईस्ट का टेंशन सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं बल्कि सिस्टमैटिक बना रहा तो गोल्ड 1.95 लाख रुपीस पर 10 ग्राम तक जा सकता है। यानी कॉन्फ्लिक्ट जितना लंबा चलेगा गोल्ड उतना ऊपर सस्टेन करेगा। और अब आता है एक्सट्रीम सिनेरियो। जेपी मॉर्गन और डॉयचे बैंक जैसे बैंक्स कह रहे हैं अगर फुल स्केल रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो गोल्ड 2.20 लाख पर 10 ग्राम तक भी पहुंच सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है, पर ये दिखाता है कि रिस्क सिनेरियो में गोल्ड को दुनिया कहां तक प्राइस कर सकती है। इसलिए जब आज गोल्ड 1.7 लाख रुपीस पर है तो बैंक्स के लिए ये पीक नहीं, ये सिर्फ बीच का स्टेशन माना जा रहा है। अब यहाँ एक टर्म बार बार सुनने को मिल रहा है, स्ट्रक्चरल फ्लो, या फिर जिसे लोग कह रहे हैं वॉर प्रीमियम। इसका हम सिंपल शब्दों में मतलब समझते हैं। गोल्ड के प्राइस में अब सिर्फ पैनिक का असर नहीं है बल्कि कुछ चीजें परमानेंटली चिपक चुकी हैं इससे। सोचिए अगर कल को ईरान इजराइल का टेंशन थोड़ा कम भी हो जाता है तो भी गोल्ड वापस 2024 के लेवल यानी 70 से 80 हजार के आसपास आने के चांसेस इसके बहुत कम। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि जो फैक्टर्स गोल्ड को ऊपर ले आए हैं वो सिर्फ टेम्पररी नहीं है। सेंट्रल बैंक्स लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स एक जगह शांत होती है तो दूसरी जगह नया रिस्क खड़ा हो जाता है। ऊपर से इन्फ्लेशन और करेंसी प्रेशर अब ग्लोबल रियलिटी बन चुकी है। इसीलिए एनालिस्ट कह रहे हैं कि गोल्ड के प्राइस के नीचे अब एक स्ट्रॉन्ग फ्लोर बन चुका है। मतलब गिर भी गया तो ज्यादा नीचे जाने की जगह नहीं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो गोल्ड का एक नया नॉर्मल अब 1.60 से 1.70 लाख रुपीस पर 10 ग्राम के ऊपर ही माना जा रहा है। इसलिए आज जो गोल्ड महंगा लग रहा है हो सकता है कल वही सस्ता डिसीजन लगने लगे। अब एक सवाल आता है, जब गोल्ड इतना महंगा होता जा रहा है तो सिर्फ इन्वेस्टर्स ही नहीं गवर्नमेंट भी इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों देती? देखिए इसका एक बहुत ही क्लियर एग्जाम्पल है इंडिया का 1991 क्राइसिस। 1991 में देश बहुत बड़ी फाइनेंशियल मुश्किल में था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। इतनी बुरी सिचुएशन थी कि इंडिया के पास सिर्फ कुछ हफ्तों का इंपोर्ट कवर बचा था। डिफॉल्ट का रियल खतरा था। उस वक्त दुनिया के किसी बैंक को सिर्फ प्रॉमिस पर लोन देने की हिम्मत नहीं थी। तब इंडिया ने जो एसेट यूज किया था वो था गोल्ड। इंडिया ने 67 टन गोल्ड प्लेज किया बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास। इस एक डिसीजन से इंडिया को लगभग $600 मिलियन की इमरजेंसी फंडिंग मिली और देश डिफॉल्ट होने से बच गया। इसी फंडिंग के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का रास्ता खुला। यहीं से एक बात क्लियर होती है, जब सब कुछ फेल हो जाता है, जब करेंसी प्रेशर में होती है, जब ट्रस्ट लो होता है, तब भी गोल्ड को दुनिया मानता है। इसलिए गवर्नमेंट्स के लिए गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी या इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये होता है उनका लास्ट फाइनेंशियल डिफेंस। तो पूरी पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। गोल्ड आज 1.7 लाख रुपीस क्रॉस कर चुका है। सिर्फ 2 दिन में 8,000 रुपीस प्लस का जंप हुआ है। बिग बैंक्स जो बड़े दुनिया के बैंक्स हैं वो 2 लाख से ऊपर का टारगेट दे रहे हैं गोल्ड के लिए, और वॉर का सेफ्टी प्रीमियम अब परमानेंटली प्राइस में आ चुका है। तो अब सवाल ये नहीं है कि गोल्ड महंगा हो गया, सवाल ये है क्या आप आने वाली अनसर्टेनिटी के लिए तैयार हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बॉस वाला हिंदी चैनल को, और बेल आइकन आपको दिख रहा होगा तो उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट कभी भी मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।